मूवी के स्टार्ट में हमें सपना नामी शख्स को दिखाया जाता है और 1900 का दौर दिखाया जाता है। इस जमाने में स्लेजों पर सफर करना मामूल की बात थी। इसके लिए खसूसी कुत्ते इस्तेमाल किए गए थे। सपना भी स्लेज सवार था और इसके कुत्तों की अच्छी नस्ल रखता था। वो अपने सफर और काम को आसान बनाते हैं। एक दिन एक कुत्ते का बच्चा पैदा होता है और वो साइबेरियन हस्की का कुत्ता था। ये कुत्ता कमजोर होने के आदी है और सपना इसे बेकार समझता था, क्योंकि वो इस कुत्ते को दूसरे कुत्तों के साथ स्लेज पर नहीं ले जा सकता था। वो जो कुत्ता किसी और को देना चाहता था, लेकिन इसकी बीवी ये नहीं चाहती थी। वो तमाम कुत्तों को अपने बच्चों की तरह रखती थी। इसने इसका नाम टोगो रखा था और कहा कि मैं इसे अपने बच्चों की तरह पसंद करती हूँ। वो मेरे दिल के करीब है और मैं इन्हें अपने से अलग नहीं करना चाहती। हमें टोगो को एक मौका देना चाहिए और ये अभी कम उम्र है। हमें इस बारे में जल्द कोई नतीजा नहीं निकालना चाहिए। सपना ये नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी वो अपनी बीवी से राजी हो जाता है। टोगो वक्त के साथ साथ बड़ा होता जा रहा था और शरारती था। सपना इससे नाराज होती है। सपना इससे नाराज होता है। इसकी बीवी हमेशा इसे कहती है कि वो अपने साथ स्लेज पर टोगो को ले जाए। वो अपनी बीवी से कहता है कि ये अब कमजोर है और ये स्लेज सवारी पर जिंदा नहीं रह सकता। सपना अपने दोस्त को टोगो देता है, लेकिन इसकी बीवी जानती है कि कोई भी इसे नहीं रखेगा क्योंकि ये शरारती है। अगले दिन भी ऐसा ही होता है। इसका दोस्त टोगो को वापस लाता है। वो कहता है हमारा ये कुत्ता शरारती है, मैं इसे अपने पास नहीं रख सकता। इसकी बीवी इस पर मुस्कुराती है क्योंकि ये शरारती था। और जब भी सफल अपने कुत्तों को सवारी पर ले जाता है, टोगो उसके पीछे चला जाता है, यहाँ तक कि वो इसे भाड़ में बांध देता है, लेकिन जमीन खोदते हुए वहां से भाग जाता है। ये सपला के पास दौड़ता है और वहां पहुंचने वाले दूसरे कुत्तों से लुत्फानंदोज होता है। इसकी वजह से सपला की प्रैक्टिस वो चीज बर्बाद कर देती है, वो जो अपने कुत्तों को सिखा रहा था। वो टोगो को एक कमरे में बंद कर देता है, लेकिन वो वहां से किसी तरह बाहर निकल जाता है। एक दिन सफल अपनी खातून दोस्त को टोगो रखने के लिए राजी करता है, लेकिन वो सख्त थी और कहती थी टोगो को कमरे में रहना होगा। सपना को इसमें कोई मसला नहीं था और टोगो को वहां छोड़ते हुए चला जाता है। थोड़ी देर बाद टोगो खिड़की का शीशा तोड़कर बाहर निकलता है और सपला तक पहुंच जाता है। वो उसे देखकर परेशान हो जाता है और उसने देखा कि इसके हाथ भी जख्मी है। टोगो इसे घर ले जाने के लिए टोगो को स्लेज पर बिठा देता है। टोगो इस पर बैठना नहीं चाहता था और दूसरे कुत्तों के साथ भागना चाहता था। बहुत कोशिश करने के बाद जब टोगो स्लेज पर नहीं बैठता, सपना इसे दूसरे कुत्तों के साथ बांध देता है। कुछ फासले पर जाने के बाद इसने देखा कि टोगो तवाना है और दूसरे कुत्तों की नस्बत तेजी से दौड़ता है, इसलिए वो इसे आगे बांध देता है। यहाँ तक कि वो अपनी बीवी को बताता है कि ये एक एनर्जेटिक कुत्ता है और टोगो को देखकर खुश हो रहा था। इसकी बीवी भी इसे देखकर खुश हो जाती है। बाद में सपना ने टोगो की मदद से बहुत सी स्लेज रेस जीत ली थी। वो आहिस्ता आहिस्ता मशहूर हो रहे थे। वक्त ऐसे ही गुजरता है और अब 12 साल गुजर चुके थे। टोगो को बूढ़ा दिखाया जाता है और एक दिन वो अपने शहर वापस आता है और इसे पता चलता है कि शहर में डिस्टेरिया नाम की बीमारी फैल गई है और ये बच्चों को मुतासिर कर रही है। बच्चे इस बीमारी से जान की बाजी हार रहे थे और कोई परेशान था। मेयर एक मीटिंग बुलाते हैं और सपना वहां जाता है और इसने इन्हें बताया कि इस बीमारी का एक तरियाक है। ये निवाडा से 600 किलोमीटर दूर है, लेकिन वहाँ जाना खतरनाक है क्योंकि एक बहुत बड़ा तूफान आ रहा है। मेयर ने सपना से मौसम के बारे में पूछा और वो बताता है कि जब मैं वापस आ रहा था तो मौसम देखकर कुत्ते घबरा गए थे। टोगो भी घबरा गया था और इसने कई सालों के बाद ऐसा किया है, तो हमें फिक्र करनी चाहिए। बाद में वो चला जाता है और जब वो बाहर आता है तो एक डॉक्टर लिफ्ट मांगता है। सपना इसे अस्पताल में अपनी स्लेज पर छोड़ता है। सपना देखता है कि बहुत से बच्चे अस्पताल में बीमार हैं और अगर वो दवा नहीं लाएंगे तो उनकी जान खतरे में पड़ जाएगी। सपना अपने ख्यालों में गुम हो जाता है और अपनी बीवी से कहता है कि जब वो घर पहुंचेगा तो वो अपनी दवा ले जाएगा। वो कहता है कि मैं टोगो को अपने साथ ले जाऊंगा, लेकिन इसकी बीवी कहती है कि ये 12 साल का है और तुमने कहा कि ये मजबूत नहीं है। मौसम भी अच्छा नहीं था और मैं नहीं चाहता कि तुम इसकी मौत की वजह बनो। कि आपके अमल के नतीजे में टोगो मर गया। सपना इसके बगैर नहीं जाना चाहता था और वो अपनी बीवी को अलविदा कहते हुए टोगो के साथ चला जाता है। जैसे जैसे सपना अपने कुत्तों के साथ आगे बढ़ता है, तूफान भी आगे बढ़ रहा था। हवा इतनी सख्त थी कि सपना को कुछ नजर नहीं आ रहा था। टोगो सामने था और सपना अपने कुत्तों को आगे बढ़ने को कह रहा था। इन्हें न्यूवाडा से दवा लेते हुए जल्दी वापस आना था और वो अपने कुत्तों के साथ गहरी स्लाइड पर था और टोगो वहीं रुक गया था। और टोगो ने अपने तूफान से भी इस खौफनाक खाई को देखा। इसकी वजह से ये रुक गया था और इसकी वजह से सपना अपने कुत्तों समेत बच गया। इसी दौरान सपना ने देखा टोगो का पाँव जख्मी था और इसके कुत्ते एक चौकी पर पहुंच गए थे। इस चौकी पर एक लेडी डॉक्टर थी और सपना को बताती है कि टोगो अब 12 साल का हो गया है और अब कमजोर हो गया है। ये लंबा सफर टोगो के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी सपना और इसका बेहतरीन कुत्ता टोगो आगे बढ़ते हैं। अस्पताल में बच्चों की हालत बद से बदतर होती जा रही थी और सपना अपने कुत्तों के साथ आगे बढ़ रहा था। वो जल्द अपनी बात तक पहुंचने के लिए शॉर्टकट्स ले रहा था। वो देखता है कि वो खतरनाक जमी हुई झील थी और तूफान भी दूसरी तरफ से इनकी तरफ बढ़ रहा था। सपना खौफजदा नहीं होता और वो अपने कुत्तों से कहता है कि वो जमी हुई झील पर आगे बढ़े, जो इनके कदमों के साथ आगे बढ़ रही थी। कुत्ते आगे बढ़ रहे थे और किसी तरह झील को पार कर गए थे। सारा दिन सफर करने के बाद वो एक चेक पोस्ट पर पहुंचकर आराम करते हैं। सपना की बीवी मेयर के पास जाती है और बताती है कि दवा वाटा से भेजी गई है। वो शॉर्टकट्स के जरिए आगे बढ़ रहा था और अगर इसे वो अद्वयात नहीं मिलेंगी तो इसका सफर तवील हो जाएगा। सपना को पूरा दिन सफर करने के बाद एक चेक पोस्ट पर पहुंचते दिखाया जाता है। टोगो की हालत बदतर थी, लेकिन इसके बावजूद वो आगे बढ़ता है और लैंडिंग करना चाहता था।
टोगो की हालत। और अगर इसे वो आदमी नहीं मिलेगा जो निवाडा से दवाई ले रहा था, लेकिन इसके कुत्ते बिजली की तरह आगे बढ़ रहे थे और आदमी को दिखाया गया है कि वो निवाडा से आया है, इसके पास दवा है और रुक जाता है, लेकिन सपना अपने कुत्तों के साथ आगे बढ़ रहा था। आदमी इसे पुकारता है लेकिन सपना खो गया था और तेज आवाज ही चल रही थी। इसकी वजह से सपना इस आदमी की आवाज नहीं सुन सका, लेकिन टोगो ने कुछ सुना था और आदमी सोच रहा था सपना ने इसे नहीं सुना और आगे बढ़ गया था। आदमी देखता है कि सपना वापिस आ रहा था। मैं इन खौफनाक तूफानों में अपने बहुत से कुत्ते खो चुका हूँ। मैं नहीं चाहता कि आप अपने प्यारे कुत्ते टोगो को खो दें। लेकिन इसने इनकार कर दिया और कहा टोगो मेरा अहम कुत्ता है और मैं इसके बगैर सफर नहीं कर सकता। सपना दोबारा अपने कुत्तों के साथ सफर करना शुरू करता है। इनके सामने झील नजर आती है जिसे वो कल अपने कुत्तों के साथ पार कर चुका था। अब झील आगे बढ़ रही थी, लेकिन अगर वो इसे ना गए तो इनका सफर एक दिन और बढ़ जाएगा। सपना ने फैसला किया कि वो इसी रास्ते पर आगे बढ़ेंगे और अपने कुत्ते टोगो को आगे बढ़ने के लिए कहता है। और अब इसके कुत्ते थे। टोगो ने इस कहानी में ये साबित किया है कि कुत्ते जमीन की सबसे ज्यादा कीमत रखने वाले जानवर हैं। और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है।